ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। सभी को प्रणाम। हनुमान चालीसा के सत्संग में पुनः एक बार स्वागत है। तो हमने 16वीं चौपाई में देखा था कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव को भगवान से हनुमान जी ने मिलाया और पूरी कथा हमने देखी। वाली वध के बारे में भी हमने देखा और किस तरह सुग्रीव को अपना राज्य पद प्राप्त हुआ वापस। विभीषण जी ने भी हनुमान जी की बात मानी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। जब हनुमान जी ने वहां पर देखा कि लंका में एक घर ऐसा है जहां पर भगवान का नाम स्मरण हो रहा है सुबह सुबह। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अलग से एक भवन दिखा उन्होंने भवन देखा उन्होंने लंका में जब सीता जी की खोज कर रहे थे और वहां हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाया। और वहां उन्होंने क्या देखा, एक भगवान का, एक भक्त का जो घर है वहां पर भगवान की पूजा हो रही है तो मंदिर के समान ही है। उसमें राम जी के आयुध के चिन्ह है। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरहनि न जाई। घर में तुलसी का वृंद है, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। भगवान राम के जो धनुष हैं, बाण है, सूर्य है इत्यादि जो चिन्ह है वो सब भी अंकित थे। तब हनुमान जी को लगा कि इस लंका में जहां पर निशाचर रहते हैं वहां पर ऐसा सात्विक घर कहां से आया। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन माहु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी सोचने लगे कि ये यहाँ पर ऐसा सात्विक घर किसका है, यहाँ तो निशाचरों का वास है। उसी समय विभीषण जी वहां पर सुबह उठते हैं और राम राम का सुमिरन करते हैं। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा हे सन हठी करिहउ पहचानी साधुते होई न कारज हानि। तो हनुमान जी ये पहचान लेते हैं कि ये तो कोई सज्जन है, न केवल सज्जन है, ये तो भगवान के भक्त है और उनके मन में बहुत आनंद आता है। और हनुमान जी विप्र का रूप धरकर उनके सामने जाते हैं राम राम कहते हुए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। विभीषण जी ने भी सुना कि हाँ राम राम कौन कर रहा है, तो वो उठकर वहां पर आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र करहु निज कथा बुझाई। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। कि तुम हरिदास न मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि आप क्या भगवान के कोई दास हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूं मोहि करण बड़ भागी। और क्या आप भगवान राम को समर्पित हैं, दीन भाव है आपका और आप मेरे कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई उनको
और विभीषण जी की आंखों में अश्रु हैं। सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरि गुणग्राम। और भगवान राम के गुणों का स्मरण करके उनको बहुत आनंद हुआ, भावपूर्ण अश्रु भी बहने लगे। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हैं? इतने निशाचरों के बीच में, राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? विभीषण जी उसका प्रतीक है कि परिस्थिति कुछ भी हो, अपनी मनस्थिति हमारे वश में होती है। हम परिस्थिति को दोष देते हैं, संग का दोष देते हैं, लेकिन विभीषण जी में इतनी सात्विकता है, इतना साधना का बल है कि तामसी लोगों के बीच में रहकर भी वो अपना सत्वगुण बचा सकते हैं, उसकी वृद्धि भी करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। एक उपमा देते हैं यहाँ पर कि वो कहते हैं कि मैं कैसे रहता हूं इन सब के बीच में, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। जीभ इतनी कोमल होती है और दांत इतने कठोर होते हैं, और कई बार दांतों के कारण जीभ कचरा जाती है, लेकिन फिर भी विभीषण जी यही कहते हैं कि इनके बीच में मैं रहता हूं जैसे ये जीभ रहती है। जिमि दसन मह जीव बिचारी। और अब उनको ये भरोसा हो गया है कि भगवान ने उनकी जो प्रार्थना है वो सुनी है। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। भगवान की कृपा हुई है और मुझ पर हुई है। अब ये विभीषण जी की इतनी नम्रता देखिए, वो क्या कहते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही। विभीषण जी कहते हैं कि मैं तामस शरीर हूं, मैं कोई साधना नहीं करता। प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के चरण कमलों के प्रति मेरी प्रीति नहीं है, इतनी भक्ति भी नहीं है मुझ में। ये जो है ये नम्रता का भाव है। अपने आप को नीचे नहीं गिरा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भक्त को हमेशा यही लगता है कि मैं तो साधारण से भी साधारण हूं, मुझ में कोई विशेषताएं नहीं है, और भक्ति भी जो है मेरी बहुत ही कम है। ये एक साधक का स्वाभाविक नम्रता का भाव होता है। और हमेशा जो साधना करते हैं उनको यही लगता है कि साधना कम ही हुई। साधना का आनंद भी आता है, भगवान के भजन में रस भी आता है, लेकिन कभी ये घमंड नहीं होता कि मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं, मैंने तो बहुत साधना की है। और यहां पर वो जब कह रहे हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन का अर्थ केवल ये नहीं होता कि जिसमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि हो, लेकिन तामस तन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, कि वो राक्षसों के बीच में रहते हैं यहाँ पर, और शरीर से जिसका भाव, शरीर से जिसका तादात्म्य है, जो शरीर जीव भाव में जो है, जब तक हम में जीव भाव है तब तक हम तामसी हैं। क्यों? वेदांत की दृष्टि से अज्ञान के कारण तमस, अज्ञान तमस का लक्षण है। जब तक हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक देहात्म भाव है, तब तक हम तामसी हैं। सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण हम शांत करते हैं, लेकिन अविद्या जहां तक है तब तक तमस है। इसलिए वो कहते हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भक्ति भी नहीं है, देहात्म भाव भी बहुत सारा है, लेकिन बहुत सुंदर अब ये कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान जी की कृपा मुझ पर है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत मिल ही नहीं सकते। ये बहुत सुंदर पंक्ति है तुलसी रामायण की। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अगर संत मिले हैं तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और जो संत है कौन है? जिनके संताप का नाश हो गया वो संत है, जिनका मन शांत हो गया वो संत है।
जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है और मननशीलता है जिनमें, आत्मचिंतन करके आत्मज्ञान जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे संत वो हरि की कृपा से ही मिलते हैं। और हनुमान जी स्वयं चलकर आए हैं वहां पर। इसीलिए यहां पर भी विप्र रूप बनाकर आए हनुमान जी, सात्विक भाव से आए हैं। और इसलिए हमको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए कि हम अपनी साधना करते रहें। जो संत हमें प्राप्त होने हैं या जो गुरु हमारे जीवन में आने हैं वो स्वयं आएंगे। हमको उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमें साधना करते रहना है बस। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी विभीषण जी ने अपनी साधना को नहीं त्यागा। हम अनुकूल वातावरण में भी छोटी छोटी चीजों की वजह से साधना को छोड़ देते हैं, उसमें कुछ न कुछ लापरवाही कर देते हैं। निशाचरों के जो पुरी है, निशाचरों की जो नगरी है, वहां पर जब निशाचर सोने जाते हैं तब विभीषण जी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान का नाम लेते हैं। ये साधना का बल है, उनमें तप तप है, विवेक है, वैराग्य है। और इसीलिए हनुमान जी स्वयं आए वहां पर। और विभीषण जी को भी लगा कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। विभीषण जी ये नहीं कह रहे कि देखो मेरी साधना बल है, मैंने इतने साल साधना की इसीलिए तो ये आए हैं, मेरे पुण्य का प्रताप है, मेरी साधना का प्रताप है। वो क्या कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब इस साल कुंभ मेला होने वाला है, कहाँ कहाँ से नहीं न जाने कितने साधु संत महात्मा आएंगे। तो कुंभ मेला भी एक बहुत अनोखा एक अवसर है जहां पर साधु संतों का समागम होता है, जो सनातन हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं, मत है, दर्शन दार्शनिक है, साधु संत है, अलग अलग पंथ के अनुयायी हैं, सब आएंगे वहां पर एक जगह पर। अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दर्शनों को हमको एक्सप्लोर करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। स्नान इत्यादि तो होता ही है, उससे जो पाप नष्ट होते हैं वो तो है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन जो ज्ञान की गंगा वहां पर बहती है, भक्ति और सेवा, ज्ञान भक्ति सेवा का समन्वय, त्रिवेणी संगम इतना अद्भुत। वहां पर अलग अलग संतों का दर्शन करें, उनको मिले, उनसे कुछ सत्संग प्राप्त करें, ये असली स्नान है ज्ञान गंगा में। और ये हमें शुद्ध करता है। जब हम उनके जो भी सत्संग सुनते हैं उससे कुछ थोड़ी चीजें भी अपने जीवन में उतार सके, उनकी असंगता देखें, उनकी भक्ति देखें, उनकी तपस्या देखें, उससे हमें जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उस कारण से हमें कुंभ जाना है। केवल जाकर वहां पर स्नान करके नहीं आना है, सत्संग करना है, साधना करनी है, जप करना चाहिए। तो ये साधना का प्रताप होता है कि हमारे जीवन में गुरु भी आते हैं, आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। और यहाँ पर हनुमान जी विप्र रूप धर कर आए हैं। तो जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, कि देखो रघुवीर का अनुग्रह हुआ इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं और मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब हनुमान जी उनको क्या कहते हैं? विभीषण जी को संकोच हो रहा है कि भगवान क्या मुझे अपनाएंगे, मैं तो राक्षस हूं और यहाँ पर रावण का भाई हूं, उनके वैरी का भाई हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, सुना हूं विभीषण प्रभु कह रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। के भगवान की रीति यह है कि हमेशा सेवक पर उनका प्रेम होता है। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब वो स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं। ये हनुमान जी की नम्रता देखिए, दो भक्त जब मिलते हैं तो उनका व्यवहार कैसे हो रहा है। हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, विभीषण जी भी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं,
भगवत गीता में क्या आता है, भगवान कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे को क्या बताते हैं, क्या बात करते हैं एक दूसरे के साथ, भगवान के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके गुणों के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं बात करते। और उनको बहुत संतोष आता है उसमें, वो आनंद मनाते हैं किसमें, भगवान के स्मरण स्मरण में। तो विभीषण जी ने तो कहा तामस देह कछु साधन नाही, और यहाँ पर हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं परम कुलीना, मैं तो कपि हूं और चंचल हूं, सब विधि ही ना, सभी प्रकार से मैं तो एकदम जानवर हूं। और ये हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अब ये जो चौपाई है ना, कितने लोगों ने इसका इतना गलत अर्थ निकाला कि अरे सुबह सुबह अगर एक वानर को देख लेंगे तो पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और हनुमान जी स्वयं अपने आप के बारे में ये बोलते हैं, तो सुबह सुबह हनुमान जी का हम दर्शन कैसे करें, तो पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। अरे ये कौन से भाव में कहा हनुमान जी ने, नम्रता के भाव में कहा है ये, कि मुझ जैसे कपि को भी, जिसको देखकर लोग, कपि को देखकर क्या करते हैं लोग कई बार, क्योंकि कपि बहुत उपद्रव मचाते हैं ना, वानर कभी कभी इतना उपद्रव मचाते हैं, लोग उनको पत्थर मारते हैं, डंडे से भगाते हैं। तो ये जो स्वाभाविक मानसिकता है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी अशुभ है या वानर कोई अशुभ अशुभ है। इसलिए प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। ऐसे मुझ अधम वानर पर भी रघुवीर ने इतनी कृपा की, मुझे अपना दूत बनाया, मुझे यहाँ पर भेजा है, और ये सुमिरन करके भरे बिलोचन नीर, आंखों में अश्रु आते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कंपा अनुकंपा है मुझ पर, कि वो हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं। कोई भी सेवक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम उस सेवक पर होता है। जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे भगवान राम जो इतने करुणामय हैं, प्रेममय हैं, उदार हैं, ऐसे प्रभु को बिसर के लोग भटकते हैं सुख के लिए संसार में, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो दुखी हैं। काहे न हो ही दुखारी, दुखी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो आनंद सिंधु है उनको छोड़कर जो नश्वर पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं, तो दुख तो प्राप्त होना ही है। यही विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ऐसे भगवान राम का गुण गाते गाते दोनों को इतना आनंद हुआ। फिर हनुमान जी ने वापस सब कथा सुनाई विभीषण जी को कि देखिए अभी ये भगवान किस परिस्थिति में है, और अब भगवान की सहायता के लिए, सीता जी की खोज के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि कहाँ है सीता जी, रखा कहाँ है रावण ने सीता जी को। जेहि विधि जनक सुता तह रही, कि जनक सुता कहाँ पर हैं, कैसे रह रही हैं, आप जरा इसका वर्णन कीजिए। तो विभीषण जी क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि वो अशोक वाटिका में है, रावण ने वहां रखा हुआ है। तब हनुमान जी उनको ये कहते हैं कि आप जो राम जी का कार्य कर, राम जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप राम जी का कार्य नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति साधना करते हैं वो, एक तो सात्विकता होती है मन में, लेकिन जो हमारे इष्ट हैं उनकी सेवा भी करनी है। केवल उनका नाम स्मरण नहीं करना है, राम नाम के साथ राम काम भी करना है। हनुमान जी से मिलने के पूर्व विभीषण जी एकदम सात्विक तो थे, लेकिन जो अधर्म है उसका विरोध नहीं करते थे। रावण का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, और उनको ये संकोच भी था कि भगवान
जो राम जी हैं क्या वो मुझे अपनाएंगे, इसलिए उनके मन में संकोच है, उनके मन में एक पैसिविटी है। उनको पता है जो रावण कर रहा है वो गलत है, और वो रावण के न केवल छोटे भाई हैं लेकिन मंत्री भी हैं। तो उनको रावण को अच्छी सलाह देनी चाहिए, धार्मिक सलाह देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी कभी। हनुमान जी से मिलने के बाद उनमें यह धैर्य आता है कि भगवान राम के नाम के साथ उनका कार्य भी करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि हनुमान जी ने उनको गुरु के रूप में जो उपदेश दिया, उनको एक प्रोत्साहन दिया कि आप इतने धैर्यवान हैं कि निशाचरों के बीच में रहकर भगवान का नाम ले रहे हैं, अब आप उस धैर्य को कार्यान्वित कीजिए और रावण को धार्मिक सलाह देनी चाहिए। विभीषण जी से उन्होंने सीता जी के बारे में जान लिया कि वो कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर रखा है उनको रावण ने, और रावण के विरुद्ध जाने की प्रेरणा भी उनको प्रदान कर दी। और भगवान राम के बारे में भी उनको बता दिया कि भगवान राम हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भाव मत रखना कि क्या भगवान मुझे अपनाएंगे, भगवान ने तो अपना लिया है आपको। और इसलिए ये सब जब उन्होंने कहा तो विभीषण को भी एक उन विभीषण जी को भी एक धैर्य प्रदान प्राप्त हुआ। और उन्होंने रावण से जाकर, जब हनुमान जी ने, फिर हमको कथा पता है कि हनुमान जी ने सीता जी से मिलकर उनको जो मुद्रिका देनी थी वो दी, उनको भगवान का संदेश दिया, और सब समाप्त होने के बाद हनुमान जी को भूख लगी तो वो फल खाने लगे, और उनको रावण से भी मिलना था। तो हनुमान जी ने वृक्षों का और अशोक वाटिका में बहुत तहस महस कर दिया पूरी वाटिका को, और राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को भी मारा, और हनुमान जी को बंदी बना लिया गया ब्रह्मास्त्र के कारण। उस समय रावण हनुमान जी को मार देना चाहते थे, तब विभीषण जी ने पहली बार रावण के विरुद्ध कहा कि ये तो दूत हैं, दूत के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जो आपकी दुश्मनी है वो दूत के स्वामी के साथ है। तो उन्होंने हनुमान जी की रक्षा तो की, और हम जानते हैं फिर हनुमान जी के पूंछ को आग लगा दी गई, और फिर हनुमान जी ने लंका भस्म कर दी। भस्म कर दी का अर्थ है कि लंका जो है उसमें आग लगाई। अब कई लोग पूछते हैं कि लंका में आग लगा दी तो फिर रावण की लंका तो भस्म हो गई। नहीं नहीं, आग लगाई तो बाकी लोग जो थे उन्होंने पानी भी तो डाल दिया। लंका में केवल आग लगी थी, और उसका सांकेतिक अर्थ क्या है कि वहां पर जो भौतिकवाद है और जो अधार्मिक रूप से जो अनकंट्रोल्ड इंटेलिजेंस है उसको जला दिया उन्होंने। और तब से वहां पर लोग जो हैं वो भय में रहने लगे कि एक कपी ने आकर इतना कर दिया, ये तो इतने सारे कपी लेकर राम आ रहे हैं। तो मानसिक रूप से वो भयभीत हो गए सब, और अधर्म का कार्य करने से डरने लगे। फिर हमने देखा कि हनुमान जी तो लौट कर वापस आए, लेकिन विभीषण जी को धैर्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने रावण को बताया कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथ की चौथी के चंद की नाई। कि आप परनारी को लाए हैं, आपको उनको वापस भेज देना चाहिए। काम क्रोध लोभ मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रावण को कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के पंथ हैं। सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजहि जहि संत। ये सब का त्याग करो और भगवान का भजन करो। इतनी शक्ति आ गई विभीषण जी में। ये पहली, ये जो 17वीं चौपाई है ना, उसका ये अर्थ है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी ने कोई मंत्र नहीं दिया था। मंत्र का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, जो उन्होंने उपदेश दिया था उस पर विभीषण जी ने मनन किया और धैर्य प्राप्त किया। रावण को भी यही सलाह दी
कि काम क्रोध इत्यादि का त्याग कीजिए, सीता को वापस कीजिए और भगवान राम की शरण लीजिए। आज तक विभीषण जी में इतना धैर्य नहीं था कि रावण के विरुद्ध कुछ कहे, और किसी में भी धैर्य नहीं था, और लंका जलने के बाद तो और किसी में धैर्य था ही नहीं। और वो भी लंका क्यों जली? क्योंकि विभीषण जी के सुझाव के कारण कि दूत को नहीं मारना चाहिए। अब देखिए विभीषण जी में कितना धैर्य आ गया। उनको ये नहीं लगा कि अरे एक बार मैंने सुझाव दिया और क्या हो गया, पूरी लंका में इतनी आग लग गई, अब दूसरी बार कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये रावण मार देगा। निर्भय हो गए विभीषण जी। भक्ति और निर्भयता दोनों साथ साथ जाते हैं। विशेष रूप से अधर्म अधर्म के प्रति निर्भयता तो होनी ही चाहिए। भक्त में भी कुछ ना कुछ भय तो बना रहता है कि कहीं हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, हम अधर्म के रास्ते पर ना चले जाए, हमारा मन माया के कारण भटक ना जाए। तो एक कुछ तो भय रहता है, लेकिन अधर्म के विरुद्ध कोई भय नहीं। जो गलत हो रहा है उसके बिल्कुल उसके विरुद्ध न कोई भय रहता है, और उसमें उसके प्रभाव में आकर, दबाव में आकर कुछ गलत करने का कोई भाव भक्त के मन में नहीं रहता। जो परिणाम होगा देखा जाएगा। ये धैर्य आता है भक्त में। भले अधार्मिक लोग ज्यादा शक्तिशाली हो, हमेशा ये देखा जाता है। कौरव जो हैं वो 11 अक्षौहिणी है, पांडव जो हैं वो 7 अक्षौहिणी है। एक अर्जुन अकेले पूरी कौरव सेना के सामने, और वो भी उत्तर कुमार के साथ, अज्ञातवास के अंत में उन्होंने उनको परास्त किया। तो धार्मिक जो होते हैं वो हमेशा कम होंगे, अधार्मिक ज्यादा होंगे, लेकिन जो बल होता है वो धार्मिक व्यक्ति के पास ही होता है। महाभारत में भी हम देखते हैं, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। ये जीवन का सिद्धांत है। कुछ समय के लिए लगता है कि अधार्मिक लोग जो हैं वो प्रगति कर रहे हैं, जो अधर्म है वो बढ़ते जा रहा है, और अधार्मिक कार्य के विरुद्ध उनको कोई कर्म का फल नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो दृष्टि होती है वो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बहुत संकुचित दृष्टि होती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो अधर्म करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है, और जब आता है तो आता ही है। और इसलिए धर्म का ही हमको पालन करना है, और ये धैर्य आता है। धर्म पालन के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, और वो धैर्य कब आता है? जब शरणागति होती है, जब व्यक्ति के मन में ये शरणागति का भाव होता है कि मैं भगवान के शरणागत हूं और भगवान का बल, सामर्थ्य, सुरक्षा सब कुछ मुझे प्राप्त है, तब व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अगर शरणागति नहीं है तब मूर्खता होगी, क्योंकि अहंकारवश अगर कोई चुनौती देता है किसी को, तो अहंकार के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव, आप सभी को देखिए, भरत जी, इन सभी को धैर्य कहां से प्राप्त हुआ? अपनी शरणागति से प्राप्त हुआ। अपने अहंकार का धैर्य अगर उनके पास होता तो वो कुछ समय के लिए ही चलता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए शरणागति बहुत बड़ी एक शक्ति है। भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है और व्यक्ति का अहंकार लीन होता है। विभीषण जी ने जो उनको कहना था रावण के विरुद्ध, उन्होंने कहा, धैर्य से कहा, और उनके हित की कामना करके कहा। ऐसे नहीं कहा कि रावण को एकदम जाकर अपमानजनक रूप में, उनके हित के लिए कहा कि आपके हित में यही है कि आप सीता जी को लौटा दें और आप राम जी की शरण लें, जैसे बाकी सभी संत करते हैं वैसे। तब
रावण ने विभीषण जी को लात मार के बाहर निकाला वहां से। हनुमान जी, आई मीन विभीषण जी तो रावण को ये भी कहते हैं कि आ, तव उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। बिना कोई संकोच के वो कह देते हैं कि तुम्हारे मन में जो है वो तो कुमति बसती है अभी, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो रावण। हित को अनहित मान रहे हो और अनहित को हित मान रहे हो, और इसलिए रावण तुम्हारे भलाई यही है कि तुम सीता जी को लौटा दो। तब रावण ने मारी उनको लात। सठ मिलु जाई तिनहि कर कहु नीति, अस कई की नैसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। विभीषण जी को उन्होंने क्या कहा कि तुम सठ हो, मेरा अन्न खाते हो और भगवान राम की वकालत करते हो, उनके बारे में गुणगान कर रहे हो। तो मम पुर बसी तपसी न कर प्रीति, मेरे ही शहर में, मेरे ही नगरी में, लंकापुरी में तुम रहते हो, यहाँ का खाना खाते हो, यहाँ की सुविधाओं का भोग करते हो, लेकिन वो जो तपस्वी है राम, उसके उसके प्रति तुम्हारी प्रीति है, और इसीलिए उनको लात मारी उन्होंने। अब आप देखिए कितने लोग क्या कहते हैं कि विभीषण जी द्रोही थे। अरे द्रोही कौन था? रावण। विभीषण जी ने कोई द्रोह नहीं किया। विभीषण जी तो ये कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जन खोरी। विभीषण जी तो ये कहते हैं कि अभी तुम्हारे सभा का काल निश्चित हो गया है, और राम जी तो सत्य संकल्प है, वो आकर अपना संकल्प पूर्ण करेंगे, सीता जी को छुड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा समय आ गया है। मैं जा रहा हूं भगवान राम की शरण में। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे यहां से निकाल दिया। कितने लोग ये कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जी के बारे में, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। ये उनको पता नहीं है कि धर्म क्या है और धर्म की शक्ति क्या है। घर का भेदी कौन था? विभीषण जी तो उनको अच्छी सलाह दे रहे थे। रावण मान लेता तो पूरे की पूरी लंका बच जाती। लंका के नाश का कारण कौन है, विभीषण जी या रावण? आप सोचिए। हम क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। अरे लंका को ढाने का मुख्य कारण है रावण और उसका अहंकार, उसकी कामना। किसी की एक नहीं मानी उन्होंने, उसने, रावण ने। हनुमान जी की बात भी नहीं मानी, मंदोदरी की बात नहीं मानी, विभीषण जी की बात नहीं मानी, अंगद की बात नहीं मानी, माल्यवान की नहीं मानी, मारीच की नहीं मानी, कुंभकर्ण की नहीं मानी। इतना घमंडी अहंकारी व्यक्ति, और हम उसको कहते हैं बड़ा ज्ञानी था। कैसे वो ज्ञानी हो गया? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धना धर्मम तथा सुखम। विनय प्राप्त होता है ना जब ज्ञान होता है। तो विद्या ददाति विनयम, व्यर्थ ज्ञान था उसके पास। धन्याष्टकम में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम। उसको ज्ञान कहते हैं जो इंद्रियों को शांत करता है। यहाँ पर तो रावण उत्तेजित हो रहा है कामवश, और इसलिए ये बोलना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये विभीषण जी का अपमान है। और ये हम स्वयं अपने ही जो अनन्य भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, उनका उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ये हमको पहचानना चाहिए। जैसे गांधारी ने भी क्या किया, भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगर आप नहीं होते तो मेरे 100 के 100 पुत्र जीवित होते। लेकिन वो तो भगवान की करुणा है, अनुकंपा है, उन्होंने श्राप को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जो उनके 100 पुत्र मर गए, जिनका नाश भीम ने कर दिया, उनकी मृत्यु का कारण कौन है?
उनकी मृत्यु का कारण केवल धृतराष्ट्र है। और वो भीम को दोष दे सकते हैं, कृष्ण भगवान को दोष दे सकते हैं, लेकिन स्वयं बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमने अपने पुत्र को संयमित नहीं किया, धर्म के मार्ग पर उसे अग्रसर नहीं किया और उसके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। इसलिए ये बहुत आवश्यक है जानना। विभीषण जी ने भगवान की शरणागति ली। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये तब सबहि। जिस समय विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, उसी समय लंका का पतन शुरू हो गया। क्यों? जहां संत की का अपमान होता है, वहां पर बहुत समय सुख समृद्धि रह नहीं सकती। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। इस साधु की अवज्ञा जहां होती है, वहां सभी कल्याणकारी चीजों का नाश हो जाता है उसी समय, और पतन शुरू हो जाता है वहां पर। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, शिव जी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। शिव जी जो रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं ना, राम कथा का वर्णन कर रहे हैं माँ पार्वती को, वो शिव जी कह रहे हैं ये। इसलिए रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। उसी समय वो अभागा हो गया। जब तक एक भक्त था वहां पर लंका में, तब तक लंका सुरक्षित थी। जब विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं था वहां पर जो रावण के विरुद्ध जा सकता है। आप लीडरशिप के स्टैंड पॉइंट से भी अगर आप देखें, अगर कोई क्रिटिक होता है, कोई क्रिटिकल फीडबैक देता है, उसको डिसेंट के नाम पर बंद कर दिया जाए, रेबेल के नाम पर उसका पतन करवा दिया जाए, प्रमोशन न दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, और केवल जो अपने खुशामदी लोग हैं, जो तारीफ पर तारीफ करते रहते हैं, केवल चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, ऐसे फ्लैटरर्स को अगर रखा गया, उस समय से उस व्यक्ति का, उस संस्था का पतन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा वहां पर जो कोई फीडबैक दे सके। सब हाँ में हाँ मिलाएंगे वहां पर। रावण को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी में और में। मंदोदरी केवल एक थी वहां पर, उनको छोड़ के बाकी कोई उनको सलाह देने के लिए उतना धैर्य ही नहीं था उनमें। तो लीडरशिप स्टैंड पॉइंट से भी, इफ वी डोंट हैव द क्रिटिक्स क्लोज टू अस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर फॉल। और इसलिए यहाँ पर हनुमान जी ने इतना धैर्य प्रदान किया कि दोनों चीजें हो गई विभीषण जी में। एक, रावण को सलाह देकर वहां से वो निकल गए। दूसरा, उनको ये दिशा भी प्राप्त हो गई कि मुझे करना क्या है, मुझे भगवान राम की शरण में जाना है। इसीलिए वो तुरंत रावण को भी कह के चल निकलते हैं वहां पर। ये नहीं कि रावण मुझे मार देगा, ढूंढ लेगा मैं कहां पर हूं, मेरी मृत्यु करा देगा, कुछ नहीं। वो कहते हैं, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, मैं जा रहा हूं रघुवीर की शरण में। कितना धैर्य है उनमें कि वो रावण को कहते हैं कि मैं आपके वैरी की शरण में जा रहा हूं। और कोई होता तो ये बताता भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनका भाई ही जा रहा है, रावण का भाई जा रहा है भगवान राम के पास, तो रावण तुरंत उनको मार देगा कि मेरे सब जो रहस्य है उसके पास है। लेकिन धैर्य उतना है विभीषण जी में, बोल दिया उन्होंने रावण को भरी सभा में कि मैं जा रहा हूं राम के पास। इसलिए हम ये समझते हैं कि सात्विक जो होता है वो एकदम दुर्बल होता है, निर्बल होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता, वो बेचारा भगत आदमी है। अरे बेचारा नहीं होता। जहां जब तक कोई ना कोई स्वार्थ बना रहता है या कोई ना कोई प्रमाद बना रहता है, तब तक ऐसा लगता है। लेकिन हनुमान जी ने आकर बता दिया, उनका जो संकोच था वो सब निकाल दिया और कहा कि अब राम का कार्य कीजिए। और विभीषण जी ने तुरंत पकड़ लिया उसको। जो हनुमान जी कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और हनुमान जी के कहने पर ही वो जाते हैं वहां पर।
भगवान राम की शरण लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखें, बहुत सुंदर प्रसंग है वहां पर कि जब हनुमान जी, जब विभीषण जी वहां पर आते हैं तो भगवान सभी की सभा बुलाते हैं, सुग्रीव, जाम्बवान, नल, नील, अंगद इत्यादि सबको बुलाते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और सभी लोग राय एक मत होकर देते हैं कि हमें इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रावण की एक चाल हो सकती है कि विभीषण को यहाँ पर भेजे और हमारे जो भी निर्णय है, हम जो भी रणनीति बनाते हैं, वो सब वो गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो विभीषण स्वयं उनका गुप्तचर हो सकता है। सबसे पूछा भगवान राम ने और सबने एक मत होकर यही कहा कि नहीं, इनको हमें नहीं रखना चाहिए। फिर भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रभु, ये आपके भक्त हैं, आपको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने मेरी जान भी बचाई है और इनका भाव भी यही है कि आपके प्रति उनकी भक्ति है, मैंने स्वयं देखा है। अब आप यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग के बारे में देखिए। भगवान राम ये नहीं कहते कि आई विल गो विद द मेजोरिटी, विभीषण यू आर द वन पर्सन अलोन हु इज सेइंग कि वी शुड एक्सेप्ट, बाकी सब तो मना कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई डिसप्लीज देम, हाउ कैन आई गो ओनली बाय योर ओपिनियन, आई शुड गो बाय द मेजोरिटी। हर बार मेजोरिटी कैन नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ पर क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि हनुमान जी को विभीषण जी के बारे में फर्स्ट हैंड अनुभव है, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो केवल अपने अनुमान से बोल रहे हैं। तब हनुमान जी ने जब कहा तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हनुमान जी के कहने पर आए हैं विभीषण जी, वो सीधा सत्य बोलते हैं भगवान के सामने। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंश जन्म सुरत राता। कि मैं तो रावण का भाई हूँ, दशानन का भाई हूँ और निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरे मन में तो पाप से ही बहुत प्रेम होता है, क्योंकि देहात्म भाव है। तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर नेहा, जिस तरह उल्लू को रात्रि से प्यार होता है, इस तरह मुझे भी अविद्या से, अज्ञान से, मोह, प्रमाद इत्यादि से प्यार है। लेकिन मैं क्यों आया हूं? ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं तुलसी रामायण की। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरना, शरण सुखद रघुबीर। मैं आपका यश सुनकर आया हूं। और ये यश किसने सुनाया उनको? हनुमान जी ने सुनाया था। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, कि आप भव सागर का नाश कर देते हैं, भय का नाश कर देते हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, मैं त्राहि त्राहि होकर आपके शरणों में आया हूं, आर्त हूं, दुखी हूं, संतप्त हूं। और आप क्या हैं? शरण सुखद रघुवीर, आप जो शरण लेते हैं उनको सुख प्रदान करते हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। जैसे ही उन्होंने दंडवत किया, भगवान उठे, बहुत हर्ष से उठे। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भजु विलास ग्रही हृदय लगावा। उनको ये दीन भाव बहुत प्रिय हुआ, प्रिय लगा, और उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से विभीषण जी का आलिंगन किया। गही हृदय लगावा, कहु लंकेश सहित परिवारा, सीधा उन्होंने कहा लंकेश। भगवान राम ने विभीषण जी को संबोधन करके क्या कहा? विभीषण ने कहा लंकेश। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कि आप कैसे वहां पर जीते थे लंका में। खल मंडली बसऊ दिनो राती, हर दिन रात पूरे समय वहां पर खल मंडली है, निशाचर है, निशाचर है, राक्षस है। सखा धर्म निभाई के ही भांति, किस तरह आपने आध्यात्मिक साधना का पालन किया। भगवान राम स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान ने उनको अपना लिया। और बहुत सुंदर एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में
जहां भगवान ये कहते हैं कि सकृत एवं प्रपन्नाय, एक बार अगर कोई मेरी शरणागति लेता है, केवल एक बार ये कहना है कि भगवान मैं आपका हूं, तव अस्मि इति याचते, जो भी ऐसी याचना करता है कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपके शरण में हूं, तो भगवान क्या करते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्य ददामि एतद् व्रतम मम, मैं उस जीव को अभय दान देता हूं, ये मेरा व्रत है। केवल एक बार शरणागति लेनी है भगवान की, पूर्ण रूप से शरणागति एक बार, बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्जुन ने केवल एक बार शरणागति ली और पूरा गीता का ज्ञान मिल गया उसको। केवल गीता का ज्ञान नहीं मिला, गीता समाप्त होने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्ति होने के बाद अर्जुन को लगा कि भगवान ने जो ज्ञान दिया था गीता का वो तो मैं अभी भूल गया। वापस उसने भगवान से, अर्जुन ने भगवान से गीता का ज्ञान मांगा, तो भगवान ने अनुगीता भी दी। तो केवल एक बार शरणागति, सुदामा ने एक बार शरणागति ली और कहा भी नहीं कि मुझे धन की आवश्यकता है, कुछ चाहिए, लेकिन महल प्राप्त हो गया। सुग्रीव ने एक बार शरणागति ली, केवल एक बार, और उसके बाद वो तामसी भी हो गया, भूल गया कि उसके भगवान की सहायता करनी है, लेकिन भगवान ने नहीं, अपना जो प्रण था भगवान ने पूर्ण किया और विभीषण सुग्रीव को राज्य प्राप्त प्रदान कराया एक बार। इसीलिए भगवान बार बार नहीं मांगते, शरणागति, हमारी शरणागति का भाव एक बार हो बस, लेकिन फिर उस भाव को हमें, उस भाव में हमें जीना है। जटायु ने एक बार, आप देखिए कितने सारे, हनुमान जी ने एक बार शरणागति ली, अलग अलग उदाहरण देख लीजिए कितने बड़े बड़े संतों के भी, केवल एक बार। इसलिए भगवान बहुत करुणामय है। हनुमान जी यहाँ पर, उन्होंने भगवान से मिला दिया विभीषण जी को। ये हनुमान जी का कार्य यही है कि वो भक्त को भगवान से मिला लेते हैं। सुग्रीव को मिला दिया हनुमान जी ने, विभीषण जी को मिला दिया, भरत जी को भी मिला देंगे बाद में, एक के बाद एक सबको मिलाते रहते हैं भगवान से। और इसलिए हनुमान जी तुमरो मंत्र विभीषण माना। आप देखिए रावण ने इतना घमंड किया, उसने इतना अहंकार था उसमें, और लोभ, कि विश्वकर्मा की जो बनाई हुई लंका है, जिस पर कुबेर का राज्य था, रावण ने तपस्या करके जो प्राप्त किया वर ब्रह्मा जी से, उसके कारण बहुत ही अहंकारी हो गया और उसने कुबेर से वो लंका छीन ली, और कुबेर जो उसके ही भाई हैं भगा दिया। इतना संघर्ष करके लंका प्राप्त की उसने, रावण ने। और विभीषण जी को लंका कैसे प्राप्त हो गई, भगवान की शरणागति से। और भगवान की शरणागति कैसे हुई, हनुमान जी के कारण। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो जो कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः, हनुमान जी इस ऐसे गुरु का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। सुग्रीव को भी भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर रही। जीव की शरणागति जब होती है ईश्वर के प्रति, तब मुक्ति तो मिल ही जाती है, और उसको भुक्ति भी मिल गई, किष्किंधा का राज्य भी मिल गया, विभीषण जी को भी मुक्ति और भुक्ति दोनों मिल गई। आप देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां पर भुक्ति और मुक्ति दोनों साथ साथ, गुरु का, जो सामर्थ्यवान गुरु होते हैं वो भक्त को दोनों प्रदान करा देते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको भुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उनको केवल मुक्ति बस। इसलिए यहां पर आप देखिए, लंकेश्वर भय सब जग जाना, और एक बार जब भगवान
केवल ये चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम एक बार शरणागति करें, भगवान क्यों हमें सीधा मुक्त नहीं कर देते। क्योंकि भगवान है ना बहुत डेमोक्रेटिक भी है और वो बहुत ही फ्रीडम और स्पेस में मानते हैं। तो अगर आपको जो चाहिए वो भगवान देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर आपको सुख चाहिए तो भगवान सुख देंगे, आपको भोग वैभव चाहिए तो वो देंगे, खान पान धन ऐश्वर्य कीर्ति जो चाहे भगवान हमको देंगे। लेकिन अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो भगवान सबसे ज्यादा आतुर है मुक्ति देने के लिए। और उसके लिए केवल थोड़ी सी विलिंगनेस हम में होनी चाहिए और शरणागति होनी चाहिए कि भगवान मैं आपका हूं, मैं संसार का नहीं हूं। हम अभी संसार के हैं और भगवान का भजन भी कर लेते हैं। लेकिन भक्त क्या है, भक्त भगवान का ही होता है, संसार में केवल कर्तव्य के लिए काम करते हैं। बाकी हम किसके हैं, भगवान के हैं बस। और हमारे कौन है, भगवान है। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। भगवान के नाते हम संसार में कर्तव्य करेंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान की अभिव्यक्ति संसार है, लेकिन बाकी और कोई संबंध नहीं। ये भाव जिसमें होता है वो अनन्य भक्त है। और जो अनन्य भक्त होता है वो हमेशा भगवान से जुड़ा तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अनन्य भक्त को भी शरणागति का एक अवसर जब भगवान के समक्ष जाकर वो प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपका हूं, तब भगवान उसको अभयदान प्रदान कर देते हैं। और इसलिए ये देखिए सुंदर इतना है कि हनुमान जी ने विभीषण जी को भी मिला लिया। आप देखिए दोनों प्रकार के जो लोग हैं, ये एक के बाद एक जो चौपाई है ना, एक सुग्रीव के बारे में, एक विभीषण जी के बारे में। सुग्रीव का मन जो है वो भय में जीता था हमेशा, वाली का त्रास था। और विभीषण जी का मन जो है वो एकदम सात्विक मन है उनका। एक राजसिक है, एक सात्विक है। दोनों को जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार हनुमान जी ने दिया और भगवान से मिला दिया। विभीषण जी को धैर्य की आवश्यकता थी। सात्विक सात्विक थे, लेकिन धैर्य उनमें नहीं था कि अधर्म के विरुद्ध जाए। सुग्रीव में भय था कि मेरी मृत्यु कर देगा वाली, मृत्यु का भय था सुग्रीव में। तो हनुमान जी ने भगवान राम की महिमा के बारे में बताया, भगवान राम ने स्वयं उनकी महिमा का प्रदर्शन किया, तब सुग्रीव की शरणागति पूर्ण हुई। जो राजसिक व्यक्ति होता है उनको ये सब करना पड़ता है। इसीलिए कौन भगवान की परीक्षा लेता है, जीव भगवान की परीक्षा लेता है या भगवान जीव की परीक्षा लेता है? भगवान जीव की परीक्षा लेते ही नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। जीव ही भगवान की परीक्षा लेता है, जीव ही भगवान से पूछता है कि क्या आप में सामर्थ्य है, बताओ। हम कहते हैं ना कि इफ गॉड एग्जिस्ट दिस शुड हैपन टू मी, इफ दिस डज नॉट हैपन देन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो परीक्षा कौन ले रहा है? हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी, उनके मन में ऐसा भय नहीं है, लेकिन वो सात्विक भाव में है, काम नहीं कर रहे हैं भगवान का, उस उनमें वो कमी है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उसका संकल्प करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, लेकिन जो प्रतिकूल है उनका त्याग करना चाहिए। वो त्याग करने की क्षमता उनमें नहीं थी। हनुमान जी ने वो क्षमता प्रदान कर दी और उनका समर्पण करा दिया। तो जो हनुमान जी का रोल है यहाँ पर, एक सामर्थ्यवान गुरु का रोल है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और इसलिए जब हम शरणागत होते हैं भगवान की, तो हम भगवान से ये कहते हैं कि आई एम अवेलेबल, तब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। और बार बार हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अहंकार बार बार उठता है। अगर एक बार शरणागति करने से अहंकार लीन हो जाता है, इतना सत्वगुण है और इतना अगर सामर्थ्य है साधना का, तो व्यक्ति को एक ही बार करना पड़ता है बस।
और भगवान की अपेक्षा केवल एक बार की है, लेकिन हम शरणागति करके वापस अपने अहंकार में आ जाते हैं, इसीलिए फिर हमें बार बार करना पड़ता है। तुमरो बंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इतने हजारों कोस दूर जो सूर्य है, जुग सहस्र जो जन पर भानु, सहस्र योजन। अब कई लोग इस चौपाई का अर्थ भी बना देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तुलसीदास जी ने तो इस भाव से कहीं लिखा नहीं है। और ये युग का अर्थ बना देते हैं 12,000 नंबर, और सहस्र योजन, तो एक योजन मतलब 8 माइल, और सहस्र मतलब 1000, सो 12,000 इंटू 8 इंटू 1000, ऐसे करके जो नंबर आता है वो कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन एग्जैक्ट। अब ये 12,000 तो देवताओं के वर्ष के बारे में बताते हैं। अब वो हमने कैसे भी फिट किया हुआ है इसमें, लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि उससे अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो ठीक है, मिल जाए, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ भाव करके ये लिखा हुआ नहीं है, वो तो भक्ति के भाव से लिखा उन्होंने कि जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इतने सहस्रों युगों दूर ये जो सूर्य है उसको भी हनुमान जी ने निगल लिया। कब? बाल्यावस्था में। लील्यो ताहि मधुर फल जानो। उनका नाम तो सुंदर था पहले, ये कथा हमने पहले भी देखी हुई है। तो जब वो भूख में माता अंजना को कहीं पे उन्होंने प्राप्त पाया नहीं, और देखा कि ये तो कुछ संतरे के समान उग रहा है, तो लपक गए वहां पर। और तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि लीलियो ताहि मधुर फल जानू, लीलियो मतलब खा लिया उन्होंने। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। संकट मोचन में भी उन्होंने ये कहा कि वो तो खा लिया उन्होंने सूर्य को। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, और वायु से ही उत्पन्न होती है अग्नि। आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। हर एक तत्व पहले वाले तत्व से उत्पन्न होता है। तो अग्नि से ही उत्पन्न होती, वायु से ही उत्पन्न होती है अग्नि। तो इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रॉसर देन द कॉज। तो वायु पुत्र अगर अग्नि को ग्रहण कर ले तो उसमें आश्चर्य क्या है? वेदांत से भी वही तो दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या है कि ये एक शुद्ध मन का प्रतीक है। जिस मन में शुद्धता होती है, एक प्यूरिटी होती है, इनोसेंस होती है, तो उस मन में इमेजिनेटिव पावर भी बहुत ज्यादा होता है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कल्पनात्मक उड़ान बहुत लगाते हैं बच्चे, और उस इमेजिनेशन को फ्यूअल करना चाहिए, अच्छी दिशा भी देनी चाहिए, लेकिन उसको बच्चे को हताश नहीं करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए कि अरे ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है इमेजिनेशन की शक्ति से, कल्पना से। और सूर्य जो है वो एक उच्च लक्ष्य का भी प्रतीक है। अपने जीवन में उच्च ध्येय होना चाहिए, नहीं तो हमारी क्षमताओं का विकास ही नहीं होगा। तो इसलिए जुग सहस्त्र योजन पर भानु का अर्थ है कि बचपन से ही हनुमान जी का लक्ष्य उच्च था, और उनमें ये कल्पनात्मक शक्तियां भी थी, इमेजिनेटिव पावर, इंट्यूटिव पावर, आर्टिस्टिक पावर्स, ये सब होती है। सब कुछ लॉजिक के अनुसार ही होना है ऐसा आवश्यक नहीं है। दोनों है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो लॉजिक भी है, इंट्यूशन भी है, दोनों साथ साथ बढ़ने चाहिए। तो जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। और सूर्य देवता तो अध्यात्म ज्ञान का भी प्रतीक है, ईश्वर का भी प्रतीक है। बचपन से ही हमको संस्कार देना चाहिए भक्ति का। बहुत सारे सांकेतिक अर्थ है इसके। जितना बचपन में भक्ति का संस्कार होगा, उतना ही व्यक्ति का मन सशक्त होगा,
नहीं तो छोटी छोटी चीजों में दुर्बल निर्बल हो जाते हैं सब। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इतने हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, एंकरिंग नहीं है, एक शक्ति का स्रोत नहीं है जिससे हम जुड़े हैं। ईश्वर से जो जुड़ जाए उससे फिर शक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है। और अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक है सूर्य। बचपन से ही अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए बच्चों को कि आप कौन हैं। और हमारे देश में तो इतने सारे जो महान संत हुए, वो छोटे बच्चे हुए, बाल भक्त हुए। प्रहलाद है, ध्रुव है, नचिकेता है, मार्कंडेय है, आंडाल है, नामदेव है, जनाबाई है, सखुबाई है, कितने सारे सब बाल भक्त हुए। शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, बाल्यावस्था से ही चल रहा है, उनकी साधना चल रही है। तो बाल समय रवि भक्ष लियो। और यहाँ पर कहा, जग जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका मुख में रखकर पूरे पूरे समुद्र को उन्होंने पार कर दिया। अब लोग ये मानते हैं, अरे ये प्रभु की मुद्रिका आई कहां से? क्योंकि भगवान के पास तो कोई आभूषण थे नहीं। तो उसके अलग अलग उत्तर हैं। एक तो है जो तुलसी रामायण में स्वयं हम देखते हैं कि जब केवट का प्रसंग है, तब भगवान, जब केवट भगवान को पार ले जाते हैं तो भगवान उनको वेतन के रूप में क्या देंगे? तो जो मुद्रिका है सीता माता की, सीता माता वो मुद्रिका प्रदान करती हैं उन्हें। और केवट मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये मुद्रिका, मुझे वेतन नहीं चाहिए। तो वो मुद्रिका उनके पास है। और सीता जी ने जब रावण हरण करके सीता जी को ले जा रहे थे, तब उन्होंने हाथों से जो मुद्रिका, अंगूठी, ये सब, चूड़ामणि, ये सब जो भी लेकर डाला। चूड़ामणि तो उनके पास थी, जो अंगूठी है, जो कंगन है, ये सब डाले उन्होंने। वही तो भगवान को बताए थे सुग्रीव ने कि ये प्राप्त हुआ हमें। तो एक कारण है कि उसमें ये है, उसमें मुद्रिका थी। दूसरा उत्तर इसका ये है कि जब अत्रि और अनसुईया देवी से मिले थे, ऋषि अत्रि और अनसुईया देवी से भगवान राम मिले थे, तब अनसुईया देवी ने उन्हें मुद्रिका प्रदान की। तो निकले थे तो वलकल वस्त्र से ही सब, लेकिन अनसुईया देवी ने कुछ आभूषण दिए थे उन्हें, सीता जी को। और वही आभूषण सीता जी ने कुछ उसमें से नीचे डाल दिए, और सुग्रीव को वो प्राप्त हुए और उन्होंने भगवान को बताए। और भगवान ने फिर वो मुद्रिका दी हनुमान जी को और कहा कि जाओ और रावण सीता को मेरा संदेश देना। सो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। प्रभु की मुद्रिका का अर्थ क्या है? एक सांकेतिक अर्थ है कि भगवान का नाम हमेशा उनके जिह्वा पर रहता है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी जी, अभी हनुमान जी तो मुद्रिका तो इतनी छोटी होगी, अब हनुमान जी ने जब इतना बड़ा रूप धारण किया तब मुद्रिका का क्या हुआ? हमारा मन ये सब चीजें सोचता है। प्रैक्टिकली भी कोई सोच सकते हैं, इसीलिए सोचता है मन। तो मुद्रिका का क्या हुआ? क्योंकि मुद्रिका तो इतनी छोटी है। हनुमान जी ने इतना 100 योजन का तो पूरा एक आकार बना लिया। अरे वो हनुमान जी को पता, हमको क्या पता? और वहां पे जो तो लिखा हुआ नहीं है कहीं रामायण में, तो हम तो केवल कपोल कल्पित कल्पना कर सकते हैं कि हनुमान जी ने मुद्रिका रख दी होगी अपने पास और फिर आका आकृति बढ़ाई। या मुद्रिका को मुख में रख के ही जब उन्होंने आकृति बढ़ाई तो मुद्रिका की भी उतनी आकृति हो गई, वापस छोटी हो गई। कल्पना तो बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन मुख्य तात्पर्य क्या है कि भगवान का नाम सतत उनके जिह्वा पर रहता है।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांगी गए, जो पूरी जलधि है 800 योजन 800 मील वाली जलधि है, उन्होंने भगवान का नाम लेकर पार कर दी। मतलब अनायास पार कर दी। और उसमें अलग अलग विघ्न बाधाएं भी आई उनको। मंदार जो पर्वत है, मैनाक पर्वत जो है, वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, फल फूल खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। फिर शुरसा आती है और कहती है कि मुझे देवताओं ने वरदान दिया है कि जो कोई यहाँ से उड़ रहा है वो मेरा भोजन बन जाएगा। तुम्हें देवताओं ने भेजा है। तो उसके सामने हनुमान जी ने क्या किया, अपनी आकृति बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एकदम छोटे होकर फिर उसके मुंह के अंदर जाकर बाहर आ गए। तो वहां पर उन्होंने अपने विवेक शक्ति का उपयोग किया और शुरसा को अपनी माता बना लिया। तो ये शुरसा किसका प्रतीक है कि जब कुछ विघ्न बाधाएं आती है हमारे जीवन में, सभी में बल का ही प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता, चतुरता का भी प्रयोग करना चाहिए। तो भक्त होता है वो चतुर भी होता है। और फिर जब सिंहिका के बारे में देखते हैं कि वो रहती है, वो एक्चुअली है जमीन पर रहने वाली राक्षसी, लेकिन रहती है अभी समुद्र में। और जो हवा में उड़ रहे हैं उसके प्रति उसकी ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या का प्रतीक है। और उसे हनुमान जी उसके अंदर घुस जाते हैं और फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं, उसका वध कर देते हैं। तो जलसी में सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग जो विघ्न बाधाएं आती हैं, लंकिनी भी आती है, वहां पर हनुमान जी उसको एक घुसा मारते हैं। तो सब कुछ उन्होंने पार कैसे किया? भगवान की मुद्रिका के कारण। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। कि पूरी जलधि को उन्होंने लांग दिया। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी कार्य हैं जो दुर्गम है जीवन में, जो असंभव है साधारण मनुष्य के लिए, वो हनुमान जी ने अनायास कर दी। और उनके अनुग्रह से हम भी अपने जीवन में जो दुर्गम कार्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ का सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अब इसके बारे में और थोड़े विस्तार में चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। सभी यजमानों का धन्यवाद करेंगे। सुचेता तलवार जी और पराग वाघ पूरे सत्र के यजमान हैं। हनुमान आरती यजमान सभी सत्संगों के लिए सीमा केजरीवाल जी, विजय डोडेजा जी, रश्मि आनंद जी, विनो मुंशी जी, दिनेश दफ्तरी जी और रिचा चड्ढा जी। दैनिक यजमान है आज के स्मिता जी, चिन्मयी मोरे जी। और आज के आरती यजमान हैं सूर्यकांत गावड़े जी, सुरभि जी, सौगंधी जी और जयंत संपत जी। सभी पर हनुमान जी की कृपा रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद रहे और भगवान हमें सात्विकता के साथ धैर्य प्रदान करें और हम एक बार पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हों और हमें भगवान का अनुग्रह, आशीर्वाद, सुरक्षा सब प्राप्त हो। जय सिया राम, जय हनुमान।